कोलिजन में हमने ये डिस्कस किया कि दो टाइप की कोलिजन्स हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। या तो एनर्जी लॉस होगी या एनर्जी लॉस नहीं होगी, दो ही बातें हो सकती हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें कोलिजन्स को, तो पहले टाइप की जो कोलिजन है वो है इलास्टिक कोलिजन, दूसरे टाइप की कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन, तीसरे टाइप की कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें टक्कर होती है और दो बॉल सेपरेट नहीं होती। तो अगर मैं किसी भी टाइप की कोलिजन की बात करूं, तो किसी भी टाइप की कोलिजन में एक बात तो हमेशा ट्रू ही रहेगी, और वो ये कि मोमेंटम तीनों में क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और बाद में इसमें कंजर्व रहेगी, इलास्टिक में। इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू कोलिजन के बाद मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ये रहा m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, ये सेम रहेगी। जब मैं बोलता हूँ एनर्जी कंजर्व करनी है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है, इसका मतलब ये होता है कि कोलिजन से पहले दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी इसमें सेम रहेगी। तो मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, ये इक्वेशन तो वैलिड है, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसमें से अगर आप ये कहेंगे क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए। अब आएगा क्या, शुरू करते हैं कहाँ से, टाइप ऑफ कोलिजन से। कोलिजन की टाइप में ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली तीन किस्म की कोलिजन आज हमें डिस्कस करनी है। पहली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी इन इलास्टिक, और तीसरी परफेक्टली इन इलास्टिक। 1D में, 2D में, 1D में, 2D में, और वो तो 1D में। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D में, तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि आप मुझे फाइनल वेलोसिटीज निकाल के दिखाएं v1 v2 आफ्टर कोलिजन क्या होगी। कि जब कोलिजन होगी, कोलिजन से पहले अगर वेलोसिटी u1 u2 है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 v2 है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 क्या होगी। तो आप ये डायग्राम बनाएं, m1 मूविंग विद u1, m2 मूविंग विद u2, कोलिजन हो गई, कोलिजन के बाद v1 एंड v2। आप ये डायग्राम बनाएं। इस डायग्राम में सबसे पहले क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम को कंजर्व करें। मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये इक्वेशन लिखें, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस इक्वेशन में m1 वाली टर्म एक तरफ, m2 वाली टर्म्स एक तरफ, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखें। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कंजर्वेशन में हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर लिखें। अगेन हाफ m1 हाफ m2 वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इक्वेशन नंबर 2 लिख लें। अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाई इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से बनाई इक्वेशन को डिवाइड कर लें। हाफ हाफ m1 m2 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 कैंसल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन a माइनस बी से कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, u1 प्लस v1, और यहाँ पर क्या बचेगा, v2 प्लस u2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, तीसरी इन दोनों को डिवाइड करके थर्ड इक्वेशन। आगे आपने कुछ नहीं लिखना, ये कुछ नहीं लिखना आपने। तो ये पेपर में आएगा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2, तो आप यहाँ तक लिखेंगे, ये कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद आप सीधा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, और v1 का पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो मान लो मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ v1 एंड v2, तो v1 की वैल्यू निकालने के लिए जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी मोमेंटम कंजर्वेशन से, वो लिखें। इसको इक्वेशन नंबर 3 जो डिवाइड करके निकाली वो लिखें। इस इक्वेशन में से v2 एक तरफ, इस v2 की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दें। पुट करके ये इक्वेशन आ गई, u2 u2 2u2 ओपन करें, ओपन करके v1 वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ करें, इसे डिवाइड करें और आपके पास v1 रेडी है। v1 आ गया। सिमिलरली क्या निकालना है, v2। फिर v2 के लिए फिर से एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 लिखें और डिवाइड करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 लिखें। इस बार इस इक्वेशन में से v1 निकालने, u1 को राइट की तरफ, इस v1 को उठा के यहां पे पुट करें, ओपन करें, v2 वाली टर्म एक तरफ रखें,
बाकी टर्म्स एक तरफ, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दें, v2 की वैल्यू आ गई। ये आपने करके आना है अगर आपको फाइनल वेलोसिटीज पूछेगा इलास्टिक कोलिजन इन 1D में v1 एंड v2। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। इसके बाद इन फॉर्मूलाज को याद करें, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन थ्योरी में नहीं आएगा तो गारंटेड इसका न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद करें। आफ्टर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक में 1D कोलिजन में v1 v2 का ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका, डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2 ही आएगा। अगर ये v1 है तो ये m1 है, ये u1 है। क्योंकि ये u1 है तो ये u2 है। अगर ये u2 है तो m2 और 2 है। जैसे यहाँ पर ये v2 है, m2 से स्टार्ट करो, m से मत स्टार्ट करो, m2 लिखो, u2 लिखो, u2 तो ये u1 लिखो, u1 तो m1 लिखो। तो ये कुछ याद करने का तरीका है जिससे नंबरिंग से आप इसको याद कर पाएंगे। तो v1 v2 के फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो इसमें एक फॉर्मूला है रेस्टिट्यूशन का, याद रखेंगे। रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसका फॉर्मूला है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये याद रखना है। ये भी याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में रेस्टिट्यूशन 1 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में 0 होता है, और वैसे 0 और 1 के बीच में होता है फॉर एनी अदर कोलिजन। तो उसके बाद अभी हमने पहला टॉपिक क्या किया, v1 v2 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये हमने डिस्कस किया। अगर ये टॉपिक ना आया तो आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन एक शॉर्टकट और याद करना है। वो ये पूछ सकता है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और 1D के अंदर जो अभी हमने डिस्कस की वो कोलिजन है जिसके अंदर मासेस m1 m2 की वैल्यू बराबर है, अगर दो बॉल के मासेस सेम है तो फिर वेलोसिटीज का क्या होगा। जब तुम मास को m1 m2 हर जगह mm पुट करोगे v1 v2 के फॉर्मूले में, तो देखोगे v1 u2 के इक्वल आएगा, v2 u1 के इक्वल आएगा, मतलब वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। तो ये रिजल्ट याद करना है कि अगर दो बॉल्स टक्कर खाती हैं और मासेस दोनों के बराबर हैं, तो जिसकी वेलोसिटी 10 है, टक्कर से पहले इसकी 5 है, तो ये टक्कर के बाद 5 और ये 10 हो जाएगी। जैसे अगर मास बराबर है, इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर ये 10 है ये 10 हो जाएगी, और अगर ये 5 है इन लेफ्ट की तरफ तो ये भी 5 हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। ये आपने याद रखना है। और ऐसे ही अगर मासेस बराबर है, इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, ठीक, तो अगर इसकी वेलोसिटी 10 है और ये 0 है, तो आफ्टर कोलिजन ये 0 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ये आपने याद रखना है। तो ये आपकी कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अगर ये थ्योरी ना आई कोई बात नहीं, आपके पास इसके न्यूमेरिकल आएंगे, तो आप पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। जैसे एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, वो हेड ऑन कोलिजन करती है एक अननोन बॉल पे लाइंग एट रेस्ट, तो u2 की वैल्यू क्या है, 0। तो u2 0 है, m1 आपको पता है, u वेलोसिटी से आ रही है। 0.1 kg की बॉल रीबाउंड करती है, वापस आ जाती है टक्कर के बाद विद 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, यानी कि अगर ये वेलोसिटी u है तो ये कितनी है, u/3 है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी तरफ। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि मास m2 की वैल्यू क्या है। क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और 1D में है, तो v1 v2 के फॉर्मूलाज बड़े बड़े एप्लीकेबल हैं। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें v1 पता है। याद रखना, जिनकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होती है न्यूमेरिकल में, उनको क्या पुट करना होता है, नेगेटिव, -u/3। अगर राइट की तरफ है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव। तो लिखो v1 का बड़ा फॉर्मूला लिखो। v1 के फॉर्मूले में सेकेंड बॉल रेस्ट पे है तो u2 क्या आएगा, 0, इसको 0 पुट करो। फाइनल वेलोसिटी v1 की जगह -u/3 पुट करो। m1 की वैल्यू पता है, m2 निकालना है, और u1 की जगह u से u कैंसल, सॉल्व करके निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, मास की वैल्यू आएगी। तो समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है। जैसे सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक मास है m जिसकी वेलोसिटी u है राइट की तरफ, सेकेंड बॉल किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, जिसका मास बड़ा m है। टक्कर के बाद वो कह रहा है कि ये 1/3 वेलोसिटी से राइट मूव करता है। अब लेफ्ट नहीं मूव करता, राइट मूव करता है, तो न्यूमेरिकल में जो v1 है उसको क्या पुट करेंगे, +u/3। अगर लेफ्ट मूव करता -u/3, राइट मूव कर रहा है तो +u/3। और बताओ इसकी रेशियो क्या होगी, m/m की। एक बार फिर से आपको v1 पता है, आप v1 का फॉर्मूला लिख लें।
V1 के फॉर्मूले में U2 को 0 पुट करें क्योंकि ये बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। V1 की जगह माइनस नहीं प्लस यूज करें क्योंकि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो प्लस U/3, एक मास छोटा एक मास बड़ा और वेलोसिटी U से U कैंसल, सॉल्व करके m/m की रेशियो आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। और अगर ये भी ना आया तो फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये बहुत मैंने पेपर में आते देखे हैं। और इवन जो एनसीईआरटी का जो हमने कोर्स किया था, जो एनसीईआरटी की शीट थी गूगल ड्राइव पे पड़ी हुई है, सॉल्व शीट्स, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन है, एक इलास्टिक कोलिजन है 1D में, एक बॉल है जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है, u है। स्ट्राइक्स अ पार्टिकल ऑफ मास k टाइम्स m, तो मास m नहीं है, मास k इंटू m है, लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u2 इज इक्वल टू 0। टक्कर होती है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द स्ट्रक पार्टिकल, कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इसने इसको दे दी। पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसके पास शुरू में एनर्जी थी, ये किस पे पड़ा हुआ था, एट रेस्ट, इसकी खुद की एनर्जी तो थी नहीं। फिर क्या हुआ, इसने इसको टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं कितनी हो गई, v1 एंड v2 वेलोसिटीज हो गई। तो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो आप बोलेंगे हाफ km इंटू v2 स्क्वायर, इतनी एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, क्योंकि शुरू में तो थी नहीं, अब इतनी हो गई तो इतनी एनर्जी उसको मिल गई, ट्रांसफर हो गई। अगर मैं पूछूं कि कितनी फ्रैक्शन ट्रांसफर हो गई, फ्रैक्शन में क्या करना होता है, जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई उसको टोटल एनर्जी से क्या कर देना है, डिवाइड, तो क्या आ जाएगी उसकी फ्रैक्शन। अब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, 2 तरीके हैं, या तो टोटल यहां से निकाल लो, यानी कि हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि इसकी काइनेटिक तो थी नहीं, या फिर टोटल यहां से निकाल लो, यानी कि हाफ इंटू एम इंटू वी1 स्क्वायर, हाफ इंटू के एम इंटू वी2 स्क्वायर। बात एक ही है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल और फाइनल एनर्जी का सम तो बराबर ही आने वाला है, तो बेटर है हम टोटल यहां से निकालने की बजाय यहां से निकाल लेते हैं, एक ही बात है, ठीक। तो टोटल एनर्जी आ गई, तो देखो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या है, इसको कितनी एनर्जी मिली, हाफ की एम इंटू वी2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी की जगह क्या पुट करेंगे, टोटल की जगह हाफ इंटू एम इंटू यू1 स्क्वायर, शुरू से हाफ एम यू2 की जरूरत ही नहीं है, तो इसका बस यहां से निकाल दो, एक ही बात है, इसकी एनर्जी तो 0 है। अब आप एक काम करो, m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। v2 की वैल्यू निकालने के लिए पूरी इक्वेशन लिखें, पूरी इक्वेशन लिख के u2 क्वेश्चन में रेस्ट पे गिवन है तो u2 को 0 पुट कर दें, एक मास को m पुट कर दें, एक मास को k इंटू एम पुट कर दें, सॉल्व करके v2 निकालें, इस v2 को उठा के यहां पे पुट करें, यहां पे पुट करके आपके पास ये आंसर आएगा। पेपर के अंदर मैंने खुद आता देखा है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वो सीधा यही क्वेश्चन देगा कि एक मास m है, एक k टाइम्स m है, प्रूव करो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इसके इक्वल है। ये प्रूव करने को आएगा, तो ये पूरा आपने लिखना है, और कितनी एनर्जी ट्रांसफर है, फ्रैक्शन इतनी, और कितनी बची, फर्स्ट के पास कितनी फ्रैक्शन बच गई, 1 में से इस टर्म को क्या कर दें, माइनस, तो ये फ्रैक्शन लेफ्ट है, ये प्रूव करने को आएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर ये क्वेश्चन आएगा, क्या कि अगर आपके पास, और हाँ ये फॉर्मूले को याद कर लें प्लीज, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड आएगा तो तुम k की वैल्यू पुट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर a का मास m है और a का मास 10m है, तो k की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 10, तो तुम न्यूमेरिकल में सीधा k को क्या पुट कर देना, 10, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, आपको k की वैल्यू बतानी, आंसर आएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक का मास m है और दूसरे का मास 1/m टाइम फर्स्ट मास है, तो इनडायरेक्टली ये किसकी वैल्यू है, ये k की वैल्यू है, कितने टाइम मास है उसको k बोलते हैं, तो ये k कितना है, 1/m। तुम कुछ मत करो, तुम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर निकालना चाहते हो, ये रिजल्ट याद कर लो और k की जगह पुट कर दो 1/m आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा, जब आपको प्रूव करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, देखो मैं तो सारा किया हुआ है पर आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर वो पुराना फॉर्मूला याद कर लिया जाए और k का फैक्टर 1/m पुट कर दें तो सेम आंसर आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं आएगा प्रूव करने को, तो फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, तुम्हें k कभी 10 टाइम देगा, कभी 1/10 देगा, कुछ भी देता रहेगा, तुम k की वैल्यू को फॉर्मूले पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें।
ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसमें जैसे वो क्वेश्चन में कहेगा कि एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, बॉल की वेलोसिटी 2 है, और एक दीवार है जो लेफ्ट की तरफ मूव करती हुई आ रही है। यहाँ तक तो बॉल 2 मीटर पर सेकंड से मूव करती है राइट की तरफ, और दीवार मूव करती है 1 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की तरफ। अब क्या होता है, इनकी कोलिजन होती है और ये रीबाउंड कर जाती है विद द सेम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, या वी के साथ रीबाउंड कर जाती है। दीवार को कोई फर्क ना पड़ता, वो अभी भी 1 और बाद में 1 से मूव कर रही है। आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। क्योंकि ये वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो गई तो इसका आंसर क्या होगा, -3। और क्योंकि ये भी लेफ्ट की तरफ है तो u2 भी -1 है, v2 भी -1 है, क्योंकि दीवार का मास नहीं गिवन। वैसे तो मैं आपको बोल देता v1 v2 के बड़े बड़े फॉर्मूलाज पुट करके v1 की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा, पर क्योंकि तुम्हें मासेस नहीं पता, और जब तुम्हें इलास्टिक कोलिजन में मासेस ना पता हो तो एक ही तरीका है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लो, क्योंकि रेस्टिट्यूशन के अंदर मास नहीं चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में रेस्टिट्यूशन 1 होता है, तुम यहाँ 1 पुट कर दो, v2 v1 तुम्हें पता है, u1 u2 तुम्हें पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, ये किस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 1D, ठीक। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन ना आया और आपको क्वेश्चन आ गया इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, देखो इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D का कोई फॉर्मूला नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D में सिर्फ टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आपको कोलिजन से पहले वेलोसिटीज गिवन होंगी और आफ्टर कोलिजन आपको वेलोसिटीज निकालनी होंगी। तो तुम सीधा न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल ही आएगा। अगर आया, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक सपोज एक बॉल जा रही है 10 के साथ, दूसरी बॉल जा रही है 5 के साथ, आफ्टर कोलिजन आपको वेलोसिटीज बतानी है और रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी गिवन है, हाफ। अब जिन क्वेश्चन में ई फॉर रेस्टिट्यूशन गिवन होता है, इसका मतलब वो इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन तो 1 होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसके अंदर सबसे पहले कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसमें अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन में मोमेंटम कोलिजन से पहले मोमेंटम लगाएं, m1 इंटू u1 m2 इंटू u2, कोलिजन के बाद लगाएं 2 इंटू v1 और 1 इंटू v2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन में आप रेस्टिट्यूशन अप्लाई करें, रेस्टिट्यूशन के अंदर e की वैल्यू हाफ, और यहाँ से सॉल्व करके v2 v1 निकाल लें। v2 और v1 की वैल्यू में सेकेंड इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से है, दूसरी इक्वेशन रेस्टिट्यूशन से है, इन्हें सॉल्व करके v1 v2 निकाल लेना, आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें। तो इन इलास्टिक कोलिजन सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं, यही तरीका है।